हमारे पिछले वीडियो में हमने स्वर से संबंधित जो भी 3 मार्कर बनते हैं उन्हें कवर किया था। आज हम कवर करेंगे व्यंजन से संबंधित जो भी 3 मार्कर हमारी एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहला 3 मार्कर जो बनता है वो है व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा स्तर पर यदि हम बात करें तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। फिर से सुनिएगा, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, यदि स्वर नहीं है तो हलंत द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या है 33 और इनके भेद हैं 4। अगर हम बात करें व्यंजन के भेदों की तो 4 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अन्य जो भेद हैं वो है द्विगुण व्यंजन और अयोग्य व्यंजन। अब देखो 3 मार्कर में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, स्पर्श व्यंजन को किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो हम हर पर्टिकुलर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्श व्यंजन। तो देखो स्पर्श व्यंजन ऐसा व्यंजन होगा जब आप उसको प्रोनाउंशिएट करोगे तो जीभ का स्पर्श या आपके किसी एक बॉडी पार्ट स्पर्श या संघर्ष होके वो उच्चारण बाहर निकलेगा। तो हम इसको 3 मार्कर में कैसे बता सकते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के स्पर्श मात्र से होता है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजनों की संख्या कुल है 25 जिन्हें 5 भागों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण, तालव्य वर्ण आता है आपके च वर्ण में, जैसे आप बोलते हो च, छ, ज, झ। तो आपकी जो जिह्वा है ये ऊपर के तालु से स्पर्श होती है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं तालव्य व्यंजन। अब देखो स्पर्श के आधार पर भी व्यंजनों को फिर से विभक्त किया जाता है, जैसे कि कंठस्थ व्यंजन। अब कंठ मतलब होता है गला, तो जब व्यंजन की ध्वनि आपसे गले से होकर निकले तो वो क्या कहलाएगा, कंठस्थ व्यंजन। उच्चारण इसमें होता है कंठ से, ध्वनि का नाम होता है कंठ ध्वनि और वर्ण है क, ख, ग, घ, ण, ण। अब आपको ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप खुद प्रोनाउंशिएट करके इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कंठस्थ व्यंजन में कौन सा आएगा, है ना। हिंदी के पेपर में मोस्टली बहुत टाइम मिलता है ना, जो 3 आवर होते हैं वो मोर देन इनफ होते हैं। नॉर्मली 1 घंटे पहले ही पेपर हो जाता है, तो आप हिंदी का पेपर आराम से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है तालव्य। अब तालव्य मतलब जिसमें आपकी जिह्वा ऊपर तालु से स्पर्श होगी उसको बोलेंगे हम तालव्य वर्णन। तो तालव्य व्यंजन में क्या होगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण तालु के स्पर्श से होता है। ध्वनि का नाम है तालव्य वर्ण और वर्ण का नाम है च वर्ग के वर्ण इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। उसके उपरांत आता है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण मतलब जिनका उच्चारण मूर्धा के स्पर्श से होता है, जैसे ण, ण। अब मूर्धा मतलब क्या होता है, जब आप जीभ को थोड़ा सा नीचे फेंकते हो तो जो बॉडी पार्ट होता है उसको मूर्धन्य वर्णन बोलते हैं। तो आप बोल के देखें ट, ण, ढ, ण, ण, तो आपकी जीभ ने थोड़ा सा जीभ को नीचे फेंकने पे जो बॉडी पार्ट टच हो रहा है, मतलब जो आपके माउथ का पार्ट टच हो रहा है, मूर्धन्य कहलाता है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मूर्धा के स्पर्श से होता है क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है दंत वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दंत के स्पर्श से होता है, दांतों के स्पर्श से, उसको हम बोलते हैं दंत वर्णन और इसमें आपकी ध्वनि का नाम आता है दंतन्त्य ध्वनि। अब वर्ण कौन से होंगे, देखो त, थ, द, ध, न। आप बोल के देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है ओष्ठ। अब ओष्ठ मतलब क्या होता है, होठ। तो अब इनका उच्चारण आपके होठ के स्पर्श से होगा, जैसे प, फ, ब, भ, म। बोल के देखेंगे, होठ फोल्ड होंगे, आपको इजीली समझ आएगा। अब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका दांत और होठ दोनों से मिलके होता है, जिन्हें हम बोलते हैं दंतोष्ठ वर्णन व्यंजन। आप बताएंगे कि कौन सा व्यंजन दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट 3 मार्कर हो सकता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से जो वायु है वो घूम के बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ। अब आप बोल के देखो य, र, ल, व। आपको लग रहा है कि जो वायु आपके फेफड़ों से निकल के आ रही वो थोड़ा सा रुक रही है, उसको एक निर्बाध या उसको एक अवरोध मिल रहा है, निर्बाध नहीं, उसको एक अवरोध सा प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है ऊष्मा व्यंजन। अब ऊष्मा व्यंजन वो व्यंजन जिनमें वायु को थोड़ा सा घर्षण करना पड़ता है बाहर निकल के, जैसे श,
श, स, ह। आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है इनको प्रोनाउंशिएट करते वक्त? तो उष्मा मतलब क्या? घर्षण होना। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उष्मा व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। वे वर्ण जो दो वर्णों के मेल से बनेंगे संयुक्त कहलाएंगे। जैसे श, क, श, तो ये हो गया श्र। फिर त, त्र, र, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट आएगा द्विगुण। अब द्विगुण मतलब ऐसा व्यंजन जिसके दो गुण हो। तो द्विगुण व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका भाषा व लिपि में प्रयोग होता है परंतु इनको वर्णमाला में उचित स्थान नहीं है। देखो याद रखना, उचित स्थान नहीं है, स्थान है पर उचित स्थान नहीं है, ऐसे व्यंजन कहलाते हैं द्विगुण व्यंजन। लास्ट है अपना अयोग्य व्यंजन। अयोग्य व्यंजन की बात करें तो वह व्यंजन जो न तो स्वर है न व्यंजन है अपितु दोनों का मेल है, ऐसे व्यंजन कहलाते हैं अयोग्य व्यंजन। ये दो हैं अम, अह। फिर से सुनेंगे। अयोग्य व्यंजन अर्थात वे व्यंजन जो न तो स्वर है न व्यंजन अपितु दोनों का योग है या दोनों की समान है, तो वो कहलाता है अयोग्य व्यंजन। ऐसे व्यंजन है दो अम और अह। तो आज हमने कवर किया है व्यंजन से रिलेटेड जो भी 3 मार्कर बन सकते हैं वो सभी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे संज्ञा से संबंधित 3 मार्कर। थैंक यू वेरी मच।